आज के क्लास में हम लोग आर इन्वायरमेंट में इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर देखेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का इम्पोर्टेंस आज हम लोग मेंशन करेंगे। सिंपल, डिकम्पोजर डिकम्पोज करता है एनिमल या फिर प्लांट। इनकी जब डेथ होती है तो इनको कंज्यूम करता है और ये सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, सॉइल में ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, तो ये डिकम्पोजर एक्चुअली क्या करता है? द डिकम्पोजर हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज़। क्या करता है? हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडी। अब ये जो डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी किसका होगा? है ना? डिकम्पोजर्स हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है तो यह डिकम्पोजर क्या करता है? इसको डिकम्पोज करता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। ये इन्वायरमेंट को क्लीन भी करता है। डिकम्पोजर हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स इनकी डेथ होती है तो इनको डिकम्पोज करता है ना? इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? हेल्प इन डिकम्पोजिंग द डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? एक्ट एज क्लीनिंग बॉडी, क्लीनिंग, या फिर इसको बोलते हैं क्लींसिंग। क्लीनिंग बॉडी सिंपल बोलेंगे, क्लीनिंग बॉडी या फिर क्लीनिंग बॉडी एजेंट कर सकते हैं। हेंस एक्ट्स एज क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट का ये क्लीनिंग बॉडी होगा, क्लीनिंग एजेंट्स होगा, है ना? एक ऐसा एजेंट जो इन्वायरमेंट को क्लीन करता है जब प्लांट या फिर एनिमल्स की डेथ हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर भी बोलते हैं, क्लीनिंग बॉडी, या फिर इसको हम लोग जो है ना मेनली इसको हम लोग स्कैवेंजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीनिंग या फिर स्कैवेंजर। इन्वायरमेंट को क्लीन करने वाला, इकोसिस्टम को, है ना, पोल्यूशन फ्री रखने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर। ओके, यहाँ पे सिर्फ डिकम्पोजर के वजह से ही क्या होती है? एक ख़ास न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग होती है। कह सकते हैं कि दिस इज़ द ओनली decomposer is only due to the presence of decomposer, that is various nutrient element which were initially taken by plant from the soil, air and water are returned to the soil, air and water after the death of plant and animals। यह डिकम्पोजर ही कर सकता है। प्लांट और एनिमल्स जो यूज़ किया है उसको फिर रीयूज़ करेगा, जहाँ से वो लिया है, सॉइल, एयर और वाटर से उन्होंने यूज़ किया प्लांट और एनिमल्स, उनमें उसको रिटर्न करना सिर्फ यही कर सकता है, डिकम्पोजर ही कर सकता है ना? प्लांट और एनिमल्स ने जो हवा पानी और सॉइल से लिया उसको फिर से हवा पानी सॉइल में रिटर्न करेगा, तो इसको रिटर्न कराने वाला कौन होगा? डिकम्पोजर होगा। बात समझ में आई? प्लांट और एनिमल्स जिस सब्सटेंस का यूज़ करेगा, कहाँ से यूज़ करेगा? लेगा कहाँ से? सॉइल या फिर एयर या फिर वाटर से,
तो उसको वहाँ पे रिटर्न कौन कराएगा? डिकम्पोजर। कब कराएगा? जब प्लांट और एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, है ना। दिस इट इज़ ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस, it is only this it is only due to the presence of decomposer, due to the presence of decomposer, due to the presence of decomposer, that the various nutrient nutrients elements, जो क्या होगा? nutrients element which were initially taken by air, water and soil, यहाँ से लेगा। इनिशियली लेगा कहाँ से? हवा, पानी और सॉइल से। इनिशियली टेकन बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, एयर एंड वाटर आर रिटर्न टू द सॉइल, आर रिटर्न to the soil, water and air, है ना। कहाँ से लेगा? एयर, वाटर और सॉइल से, और वहीं पे उसको क्या करेगा? एयर, वाटर और सॉइल में रिटर्न कर देगा। ये करने में मदद कौन करेगा? डिकम्पोजर करेगा। इसी वजह से इसको क्लीनिंग एजेंट या फिर क्लींजिंग एजेंट या फिर स्कैवेंजर ऑफ द इकोसिस्टम, इसको हम लोग इसी वजह से बोला जाता है। ओके, दिस इट इज़ ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजर दैट द वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच वर इनिशियली टेकन बाय एयर, वाटर एंड सॉइल आर रिटर्न, फिर से वापस कर देना, सॉइल, वाटर एंड एयर। जब हम किसी से कुछ सामान लेते हैं तो उनको हम रिटर्न भी करते हैं। जब कोई रिटर्न नहीं करता है तो कोई थर्ड पार्टी सुपारी लेता है ना। तो यहाँ पे डिकम्पोजर यह क्या करेगा? प्लांट एनिमल्स डेथ के बाद उसको डिकम्पोज कर देगा। क्लींसिंग ऑर्गेनिज्म, इसी वजह से इसको बोला जाता है। ओके, तो हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर एक दो पॉइंट और देखेंगे शॉर्ट में। कह सकते हैं कि डिकम्पोजर एक ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करता है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स इन द इकोसिस्टम। ये रिसाइकल करने में क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, अदर सब्सटेंस का क्या करता है? हेल्प करता है डिकम्पोजर ही। तो हम लोग इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं एक पॉइंट और, इन शॉर्ट या फिर इन अदर वर्ड कह सकते हैं सिंपली, वी कैन से simply we can say that decomposer are, क्या बोलेंगे? that decomposer organism help in recycling help in recycling the material in the ecosystem. In the ecosystem, रिसाइकलिंग में ये हेल्प करेगा। हेल्प इन रिसाइकलिंग द मटेरियल्स इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में ये बार बार रिसाइकल होगा। सिंपली कह सकते हैं डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करता है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स
in the ecosystem. Okay, so that the process of life may go on and on like an क्या अनएंडिंग चैन. ये साइक्लिक प्रोसेस होगा तो अनएंड होगा, कोई भी चैन एंड नहीं होंगे, है ना, साइक्लिक फॉर्म में होंगे. कह सकते हैं सो दैट, एक पॉइंट और कर दो, सो दैट क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जिंदगी का पहिया एंड नहीं होगा. मे गो ऑन, मे गो ऑन, प्रोसेस ऑफ लाइफ मे गो ऑन एंड ऑन लाइक, क्या बोलेंगे, एन अनएंडिंग चैन, लाइक एन अनएंडिंग चैन, लाइक एन अनएंडिंग चैन. ये बार बार चलता जाएगा. अगर एंड हो जाएंगे, है ना, एक बार यूज़ किया ख़त्म हो गया तो फिर नहीं होगा, बार बार यूज़ होगा. प्लांट और एनिमल्स, इस तरह से प्लांट और एनिमल्स ये क्या करेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट को कहाँ से लेंगे, हवा, पानी और सॉइल से, और फिर यहाँ से लेंगे और फिर डिकम्पोज़र, सही से बना लो. ये साइक्लिक प्रोसेस होगा जिसमें प्लांट और एनिमल, ये प्लांट और एनिमल क्या करेंगे, कहाँ से, ये हवा पानी से कोई भी मिनरल्स और एलिमेंट्स को लेंगे, कहाँ से, हवा पानी, एयर, वाटर और फिर सॉइल. यहाँ से कोई भी मिनरल्स एलिमेंट्स को लेंगे, है ना, ये ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद मैच्योर होंगे. फिर ये जब बूढ़े हो जाएंगे तो इनकी डेथ होगी, तो डेथ होगी तो डिकम्पोज़र इसको डिकम्पोज करेगा और यहाँ से जो भी एलिमेंट्स लिया था फिर इनको क्या करना पड़ेगा, यहीं पे रिटर्न करना पड़ेगा. ओके, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, अनएंडिंग प्रोसेस है. कैसा है, अनएंडिंग प्रोसेस है, अनएंडिंग चैन है. क्या है, ये साइकिल चलता रहेगा और अनएंडिंग प्रोसेस होगी, बार बार रीयूज़ में आएंगे. ओके, तो कोई भी एलिमेंट्स विलुप्त नहीं होगा, ये साइक्लिक प्रोसेस में आएंगे. एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, हवा पानी सॉइल से यूज़ लेंगे और फिर डिकम्पोज़र उसको वहीं पे पहुंचा देंगे जब ये डेथ हो जाएगी तो. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फूड चेन को देखेंगे. थैंक यू.